स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिससे बात करेंगे एक थ्योरम के ऊपर जो कहता है यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर होता है। आइए इस बात को समझते हैं कैसे। देखना, प्रूफ करने के लिए जो चाहिए होता है स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। कंस्ट्रक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा भी और नहीं भी होगा, है ना। अगर आपने पुरानी लेक्चर करी होगी तो ये सब बातें एकदम साफ साफ समझ में आ रही होगी। ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ ट्रायंगल ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक डीईएफ में कोण डी का समद्विभाजक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एएम और त्रिभुज डीईएफ में कोण डी का समद्विभाजक डीएन रेखा खींचा। आइए स्टेटमेंट में ये सारी बातें आएंगी। गिवन ये दोनों त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज डीईएफ समकोणिक हैं, तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, जिसमें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। एंगल ए इक्वल्स एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स एंगल एफ, ऐसा दिया जा रहा है। एंड उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समरूप होंगी। तो ये दोनों ही कंडीशन आपने पीछे के लेक्चर में ये सब बातें करा होगा। इतना आपके पास गिवन डेटा है। उसके बाद टू प्रूफ चलते हैं प्रूफ की ओर। गिवन डेटा में जो कोण ए है उसका समद्विभाजक ए एम है और जो कोण डी है उसका समद्विभाजक डी एन है। तो ये भी बात मेंशन कर दीजिए।
कोण ए तथा कोण डी का समद्विभाजक क्रमशः AM तथा DN है। प्रूफ। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में देखना कोण A कोण D के बराबर दिया गया है। एंगल जो A है वो एंगल D के बराबर है। मैं यदि दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लूं तो कुछ ऐसा होगा। कोण A का हाफ इक्वल्स कोण D का हाफ। तो कोण A का जो हाफ है ये पूरा एंगल कोण A है, ये वाली पूरा यहां से यहां तक, तो इसका हाफ ये मान लेता हूं ये 1 और ये मान लिया ये 2 एंगल और ये मान लिया इसे 3 और ये मान लिया इसे 4। तो एंगल A/2 एंगल 1 और एंगल 2 एंगल A का आधा, या तो मैं इसे एंगल 1 लिखूं या फिर एंगल 2 लिखूं। ये भी एक आधा है और ये भी एक आधा है और ये दोनों आपस में बराबर है। अच्छा, जो एंगल D है उसका हाफ एंगल 3 या फिर एंगल 4। अब ऐसा करते हैं 2 और जो 4 है उसे छोड़ देते हैं, एंगल 1 और एंगल 3 रख देते हैं। और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बात दिया गया है तो कुछ यहां से हम ऐसा लेके आ सकते हैं। त्रिभुज BAM त्रिभुज EDN की बात करें तो क्या होगा। देखना ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल DEN में एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, ये बात अभी हमने देखा प्रमाण से। एंगल B इक्वल्स एंगल E, ये बात आपको गिवन डेटा है। अगर दो त्रिभुज में दो कोण जो संगत हैं, बराबर हैं, तो ए समरूपता लागू हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा,
त्रिभुज ये दोनों समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एन के। त्रिभुज समरूप हो गए तो क्या हो जाएंगे, इनकी जो भुजा है वो अनुपात में आ जाएंगी, संगत साइड ए बी, तो इसका डी ई, इसका ए एम तो उसका डी एन, और ये बी एम और ये ई एन अनुपात में आ जाएगा, पर उसे छोड़ के चलते हैं, ये दोनों लिखते हैं। देखना जो गिवन है ए बी बट्टा डी ई, ये टर्म बराबर है बी सी बट्टा ई एफ के, तो क्या मैं ए बी बट्टा डी ई की जगह बी सी बट्टा ई एफ लिख सकता हूं? तो इसकी जगह चुके ए बी इसे क्वेश्चन 1 बोल देते हैं, पर दिया है ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा एफ, बस इसे ही रख ली, एक टर्म को छोड़। समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए बी बट्टा डी और ए बी बट्टा डी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए एम बट्टा टी एन। Thank you so much.